नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खास खबर के साथ। सागर के उपनगरीय क्षेत्र मकरोनिया में शासकीय महाविद्यालय में महान दानवीर गुलझारी लाल जैन के द्वारा 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और 6 अतिरिक्त कक्षों का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया, जिसका लोकार्पण उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और क्षेत्र विधायक की उपस्थिति में संपन्न हुआ। आयोजित अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बुंदेलखंड की धरा को नमन करता हूं, जहां इतने महान दानवीर हैं, जिनके कारण आज शासकीय महाविद्यालय में 2 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार कराया गया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार शीघ्र ही बड़े दानदाताओं को प्रदेश स्तर पर भोपाल में सम्मानित करेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले शैक्षणिक सत्र से शासकीय महाविद्यालय मकरोनिया में स्नातकोत्तर की कक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी। आदरणीय को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं, श्री प्रभुदयाल जी पटेल। हमारे बीच में माननीय विधायक इंजीनियर श्री प्रदीप लारिया जी भी निवेदन है। अंकित हम वहीं पर हम बताइए हैं। डॉक्टर भावना यादव विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगी। डॉक्टर रचना जैन और राखी से मध्य प्रदेश में जन भागीदारी का ये सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ अनुकरणीय पहल रही है कि लगभग 2 करोड़ की लागत से निजी जन भागीदारी से बगैर कोई स्वार्थ के, बगैर कोई लोभ लालच के समाज में महाविद्यालय की दृष्टि से जो दान देने का प्रयास किया गया गुलझारी लाल जैन द्वारा, सब अपनी उपस्थित थे। मैं उनका धन्यवाद भी अदा करता हूं। और ये सारी प्रेरणा के पुंज बने हमारे यशस्वी विधायक माननीय प्रदीप लारिया जी। आज मकरोनिया के इस महाविद्यालय में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ किया गया। साथ ही साथ लगभग 1.25 करोड़ की लागत से हमारे 6 कक्ष का लोकार्पण भी हुआ। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से, मध्य शासन की ओर से गुलझारी लाल जैन को भी धन्यवाद देता हूं। और ये प्रेरणा बनेगी पूरे प्रदेश के उच्च शिक्षा क्षेत्र में दान देने की। हम इस अवसर पर भोपाल में भी एक दिशा में आगे बढ़कर के कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसमें बड़े दानदाताओं का, जिनका 6 अंक से ऊपर का हिस्सा आता है, और ऐसे में ये तो 7 अंक वाले हैं, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों का मैं सम्मान भी करना चाहता हूँ। और प्रदेश भर में बाकी लोगों से आह्वान करता हूँ कि जो जहाँ जिस जगह जिसकी आत्मीयता जुड़ी हुई है, शासन के पक्ष में इस प्रकार का उत्कृष्ट उदाहरण बनना चाहिए। सागर तो वो धरती है जहाँ सर हरि सिंह गौर ने आज़ादी के पहले ही अपना सर्वस्व दान करके एक श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय स्थापित करके देश ने दुनिया में उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया था। और आज भी मुझे इस बात की प्रसन्नता कि इस महाविद्यालय के लोकार्पण के साथ साथ जब वो 2 करोड़ के निर्माण कार्य का लोकार्पण करा है, उसके अलावा भी कई दानदाताओं ने कोई न कोई वाटर कूलर दिया, किसी ने लैपटॉप देने की हर साल की घोषणा की। ये एक सकारात्मक संकेत है जिसके भरोसे से हम नई पीढ़ी को आगे उनके जीवन में नई एक संभावना तलाशते हैं। मेरी अपनी ओर से अच्छे कार्यक्रम की मंत्री जी, विधायक जी की कुछ नया कॉलेज खुलने के लिए मकरोनिया में जगह नहीं थी, अपने विद्यालय में जगह दे दी। और विद्यालय में जगह दे दी तो वो तो ठीक है, और विद्यालय में जगह देने के बाद क्या है, बोले नहीं उसके बाद जब ये कॉलेज बनने की बताई तो 20 कक्ष अपनी तरफ से देने की बात कर दी। अब ये हमारे इतिहास के अंदर उदाहरण भरे पड़े हैं। ऐसा कहते हैं कि गजानन महाराज भूखे कहीं घूम रहे, 3 दिन से कुछ खाया नहीं, और भोजन की स्थिति शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक। ऐसे में घूमते घामते एक जगह भिक्षा में 1 रोटी मिली। वो संयोग से महाराज जी को थोड़ी सी घी से रोटी खाने की आदत है, भले ही भिक्षा में भी मिलती थी, तो घी उनकी थोड़ा सा जेब में बंधा हुआ था। और वो रोटी संयोग से खाने बैठे और अचानक पता नहीं क्या दुर्भाग्य हुआ, परीक्षा हुई, जो भी हुई, कि कुत्ता आया और रोटी लेके भागा। जिसने 3 दिन से नहीं खाया, बहुत बुरी स्थिति है। अब उस कुत्ते को रोटी लेते भागते देख करके गजानन महाराज जी उसके पीछे पीछे भाग रहे। दूसरे सूत्र क्या हो रहे हैं कार्यक्रम, और इससे बढ़कर के और विनम्रता देखो, मैं वाकई में आपको अद्भुत रूप से देखता हूं।
कि आपने कहा मैं सबको अपनी तरफ से भी कुछ देना चाहता हूं। तो हमको लगा क्या देना चाहते हैं। आपने उसी उदात्त भाव से हरि सिंह गौर का चित्र दिया, जिनने अपना सब कुछ देकर एक विश्वविद्यालय दिया। ये जो अपने अंदर का भाव है। फिर मेरे को ध्यान में आया गुलजारी लाल जी का बिजनेस क्या है, तो वो आपने दर्शन दिया, वो और जोरदार था। आपने कहा कि मैंने 25 साल जनरल स्टोर चलाया और जनरल स्टोर चलाने के बाद मुझे लगा कि अब मेरे जीवन के लिए पर्याप्त है, तो जनरल स्टोर बंद कर दिया और विद्यालय और बाकी समाज सेवा के काम में लग गया। और लोगों का पेट ही नहीं भरा था, मरते मर जाए, फिर भी आखिरी में हिसाब किताब लगाते लगाते और क्या मिल जाए, भले वो जाए नहीं साथ में, लेकिन आखिरकार संग्रह की जो अपनी वृत्ति है, उस वृत्ति में से आपने निवृत्ति कितनी तेजी से पाली। वाकई ये देव पुरुष का काम है हमारे लिए। आज ये सबके बीच में प्रेरणा जाना चाहिए। ये सागर की शुरुआत हुई, ये बाकी को भी मालूम पड़ना चाहिए। आमतौर पर सरकार के भरोसे से, ये हमारे समाज की विशेषता है कि सरकार आधारित कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ ये सिस्टम ही नहीं, इसलिए अपने समाज आधारित जितनी व्यवस्था है समाज सब जुटा लेता। लेकिन ये बीच में काल का थोड़ा प्रवाह आया कि अब जब कुछ सब कुछ सरकार का हो गया और अब और ज्यादा हो गया, सरकार का हो गया तो हो गया,